अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन मिस्टर सब स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग और क्या हो रहा है आजकल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने ससुराल में अपनी इवनिंग रूटीन। और यहाँ पर हम बनाने लगे थे कड़ी पकोड़ा, यानी बेसन की कड़ी और पकोड़े। तो पापा ने सब्ज़ सारे के सारे मसाले लिए थे, जैसे सब्ज़ प्याज, स्प्रिंग अनियन जिसे हम लोग बोलते हैं, सब्ज़ लहसुन लिया था और उनको काट के उसको पानी में गलाने के लिए रख दिया था। अब जब वो थोड़ा सा जोश आना शुरू हुआ पानी में, तो उन्होंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर दी थी। उसके बाद इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, ये जो कड़ी है ये टोटली ट्रेडिशनल वे में बनेगी, क्योंकि फूफो बना रही हैं तो ओबियसली वो ट्रेडिशनल वे में बनाएंगी। जैसे हम लोग शुरू से हमारी माएँ, हमारी दादियाँ बनाती आ रही हैं कड़ी। अब इसमें थोड़ी सी हम लोग वाटर दोबारा से ऐड किया फूफो ने, और दोबारा से अब वो चम्मच चलाएंगे और साथ साथ में आग जलाते जाएंगे और सारे का सारा सिलसिला चलता रहेगा इसी तरीके से। अब इसको ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर जो है वो मैं साथ में चावल चुन लूँगी उतनी देर में, और साथ साथ में ये जो हंडिया ये बनती रहेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं मैं बता सकती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कप्स वगैरह तो नहीं, वो चम्मच की मदद से ही मापते हैं सारे का सारा, जो कफगीर या डोई हम जिसे बोलते हैं उसकी मदद से मापते हैं। तो तकरीबन पौने कप से ज़्यादा था ऑयल जो उन्होंने डाला था उसमें। कहाँ से आ रही हो ताए, कहाँ से आ रही हो? मेहंदी दिखाओ अपनी सही तरह से। वाह जी, बड़ी प्यारी। अहमद, आप कहाँ से आ रहे हो? स्पारा पढ़। समरापी ने क्या लेसन दिया फिर बेबी को? अच्छा, कितने पसंद आया था चावल? अहमद आपने ना 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 उसने बाइट कर लेना, बाइट कर लेना। होय देखा उसके फ्रेंड्स आ गए और बाइट कर लेगा वो। गोवे, मैं क्यों मारूं इससे? उसने बाइट कर लेना, पीछे हट जाओ। दाने दे रहे, पीछे हट जाओ, उसने बाइट कर लेना, तुम दोनों को भाग जाओ पीछे। तो हलो सबज धनिया दो। अच्छा जी, तकरीबन 20 मिनट्स हो चुके हैं और अभी तक जो मसाला है वो भुना जा रहा है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जा रहे हैं और उसको भूनते जा रहे हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, जब वो ड्राई हो जाता है तो फिर उसमें मज़ीद पानी ऐड करके उसको भुना जाता है। अब इससे थोड़ी देर पहले इन्होंने जो है ग्रीन सूखा धनिया इसमें डाला है, तो वो डाल के तो उसके बाद भून रहे थे। और ये साथ में जो लस्सी है उसको उन्होंने पतला कर लिया मज़ीद, यानी पानी डाल के। तो अब मज़ीद आगे देखें कि ये स्टेप होगा। अब इसमें ये ऐड करेंगे बेसन, और बेसन ऐड करके ताकि उसकी वो गिल्टियाँ ना बने, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें, अब छोटे बाउल में उन्होंने लस्सी ऐड की है थोड़ी सी। हाँ जी,
और इसके बाद अब ये देखें बेसन, ये उन्होंने छान लिया था पहले, और उसके बाद इन छलनी से छानने के बाद उन्होंने बेसन ऐड कर लिया। इसमें मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्ट मेजरमेंट में किसी चीज़ की नहीं दे सकती, ये अंदाजे की गेम है सारी की सारी, कि किस अंदाजे से कितना डालना है चीज़। और आप देख लीजिएगा कि आपको कितना लग रहा है। मुझे तो ये लग रहा है तकरीबन 1 से 1.5 कप तकरीबन उन्होंने ऐड किया लस्सी का कह रहे हैं, आई एम सॉरी, बेसन का ऐड किया। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी गुठलियाँ वगैरह सारी की सारी ख़त्म करने के बाद फिर इसको लस्सी में ऐड करना है। हाँ जी, यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इट्स लाइक क्रीम, या कर्ड को आप फेंट लें तो इस तरह से है कि किसी किस्म का कोई पल्प नहीं रहना चाहिए इसमें। अच्छा जी, अब जो बेसन में लस्सी थी वो सारी हम लोगों ने, ये जो मुकम्मल कंप्लीट देखता था लस्सी का, उसमें हम लोगों ने ऐड कर दी थी और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि किसी किस्म का कोई पल्प, कोई गुठली ना रह जाए। और ये जो मसाला भुना जा रहा था इसके साथ में पानी ऐड किया था थोड़ा सा, ताकि मसाला जो है वो जले ना। इसके बाद फिर ये जो लस्सी है ना, इसको इसमें डाल दिया था, यानी बेसन वाली लस्सी को इस मसाले में डाल दिया था। इसकी सिर्फ एक एहतियात करते हैं कि मुसलसल जो चम्मच है वो चलाते रहना है ताकि किसी किस्म का फटे नहीं। पहले नंबर पे ये जो लस्सी है और बेसन है, लस्सी और बेसन का मिक्सचर जो है वो फटे नहीं, और दूसरा इसमें गुठली ना बन जाए दोबारा से, और इसका नीचे लगने का बड़ी जल्दी ख़तरा होता है। तो इस वजह से इसको मुसलसल हम लोगों ने चम्मच चलाते रहना, बस इस कड़ी की यही एहतियात है। ये ना डालते डालते मेरे ऊपर डाल गई थी लस्सी, और इसके बाद गरम गरम कड़ी भी का वो जो बुलबुले बन रहे थे वो भी मेरे ऊपर एक बबल आके गिरा, और उससे मेरा पाँव जो था वो जल गया था उस टाइम पे। उसके बाद तस्मिया के ऊपर भी वो बबल गिरा था एक बाद में। खैर ये था कि उस दिन काफ़ी एडवेंचर्स हुए थे और मज़ा भी काफ़ी आया था कड़ी खाने का। ये मैं चम्मच चला रही थी बाद में। अच्छा जी, ये लकड़ियों के पीछे थी और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ, और वो कि इसके साथ ना काफ़ी ज़्यादा इसकी रूट्स वगैरह हैं, तो वो सारे का सारा मेरे से लकड़ियाँ जो है वो गिर गई थी। तो फिर ऑब्वियसली मुझे सही करनी पड़नी थी, फिर मैंने जाकर सही भी की थी दोबारा से, लेकिन उनकी वीडियो नहीं कैप्चर कर सकी। अगेन वही काम कि कड़ी को हिलाते रहे मुसलसल, और ये आपकी कड़ी जो है वो सही बनती रहेगी। अब साथ में हम लोगों ने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी थी। उसके लिए आलू प्याज दोनों को शेप में, पकौड़ों की शेप में कट करके, साथ में हरा धनिया, पालक, सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा, सारे मसाले डाल के, आई मीन जो भी घर में अवेलेबल हों आपके, वो सारे मसाले डालें, सिवाय दालचीनी और मोटी इलायची और लौंग के अलावा बाकी सारे मसाले इसमें जाते हैं। वो सारे डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद यानी मैंने इसको ड्राई में ही मिक्स किया था। और साथ साथ में तस्मिया हमें स्टोरी सुना रही थी। गूंगा असल में आ गया था बाहर, तो जब फर्स्ट टाइम गूंगा आया ना मांगने के लिए, तो तस्मिया को पता नहीं था कि गूंगा है। उसके पीछे बच्चे लगे हुए थे कितने सारे, और ये परेशान होगी कि पता नहीं कौन आ गया। ये थोड़ी सी ना, जैसे कहते हैं ना, बंदा थोड़ा सा डर जाता है, जल्दी डर जाती है, तो वो दरवाज़ा अंदर की तरफ खोले, ये दरवाज़ा बाहर की तरफ बंद करे यानी इस तरह से था वो गूंगा बेचारा। चले खैर, उसके बाद से फिर उस बच्चों ने बताया कि ये मैं इसे कुछ दें, ये खैर मांगने के लिए आया। तो फिर तस्मिया ने उसे कुछ दिया, और फिर उसके बाद से अब तक ये वाक़फ़ है गूंगे की। और आप सुनाएं, आपके यहाँ अगर कुछ ऐसा वाक़या जो आपको याद हो या आपको डिस्टर्ब किया हो, जिसने फ़र्स्ट टाइम आपके साथ हुआ हो। हाँ जी, यहाँ पे वो नमक मिर्च डाल रही है साथ में, और
इसके बाद फिर वो दिखा रही है कि मैंने नमक नीचे डाल दिया हुआ है। ये वीडियो एक्चुअली दोबारा से मुझे एडिट करनी पड़ी, ये थोड़ी सी रॉन्ग एडिट हो गई थी, तो उस वजह से मुझे इसको दोबारा डिलीट करके दोबारा से एडिट करना पड़ा इस वीडियो को। इस वजह से अब आवाज़ें तो वो नहीं आ रही। अब ये हरी मिर्च जो है वो सब्ज़ मिर्च में साथ में कट करके तो उसमें डाल रही है पकौड़ों में, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी ना। तो खैर आप लोग इंजॉय कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को दोबारा से देखिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिए। और इम्प्रूवमेंट के लिए जो आपके पास कोई सजेशंस हो वो भी ज़रूर अपनी शेयर किया कीजिए मेरे साथ। हाँ जी, कढ़ी में देखें उबाल आने शुरू हो गए हैं, इन्हीं मुसलसल उबल रही है और साथ में आपने चम्मच चलाते जाना है इसके। और अब इसका क्या कि ये थिक होना शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे पकोड़ों का जो मटेरियल वो मिक्स कर दिया, लेकिन वाटर थोड़ा कम डाला है इसमें वाटर, ताकि ये जो है ना वो क्रिस्पी से बने। और इसके अलावा ये देखें, ये मैंने आपको क्लोज कैमरा करके दिखाया था कि आपको पता चल जाए कि वाटर बहुत थोड़ा है। साथ साथ में मैंने देगची में चावल बनाने शुरू कर दिए थे। वाइट राइस हम लोग कढ़ी के साथ हमेशा बनाते हैं। ये 2 गिलास चावल थे जिसमें 4 गिलास पानी पड़ा था। और ये बाजी कोक का अलम पाक नज़र आता है हमारी खिड़की से, यानी हमारी जो किचन की विंडो है ना उससे अलम पाक नज़र आता है। अब ये तकरीबन इसका पानी जो है वो ख़त्म हो गया हुआ चावलों का, तो अब मैं इसे ढक के तो वापस चली गई थी बाहर। उतनी देर में कढ़ी में पुप्पो ने सब्ज़ धनिया डाल दिया था, और हमारे घर में सब्ज़ धनिया ढेर सारा डाला जाता है क्योंकि पुप्पो को बहुत पसंद है सब्ज़ धनिया, वो उसके टेस्ट को बहुत इंजॉय करते हैं। और इतनी देर में ये बच्चे शरीफ जो थे ये बाहर से बैलून्स लेके आ गए थे और फिर ये खेलना शुरू हो गए। यहाँ की आवाज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी। चले मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी सुना देती हूँ। कढ़ी पक चुकी थी और इसके ऊपर ये आप देखेंगे तो ऑयल आ गया हुआ होगा, यानी जैसे भुन जाए चीज़ तो उसके ऊपर ऑयल आता है, ऐसे ही इसके ऊपर भी ऑयल आ जाता था। अब यहाँ पे साथ साथ आग जलानी शुरू कर दी थी पुप्पो ने, और आग जला के अब कढ़ाई ऊपर चढ़ा देंगे। ये मैंने कोशिश तो की कि शायद अच्छे से वॉल्यूम आ जाए, लेकिन वो वॉल्यूम नहीं आ रहा था गुड वाला बच्चों का। तो खैर ये कढ़ाई अब चूल्हे पे चढ़ा दी गई है, और तकरीबन 1 लीटर ऑयल था जो पुप्पो ने डाला था इसमें। और फिर इसके बाद अब ये देखें, अब मैंने यहाँ पे ट्राई किया था कि बच्चों का कुछ वॉल्यूम आ जाए। अब ये हुआ कि अब पकोड़ों को ये किया कि छोटे छोटे से पकोड़े डालने हैं आपने, बड़े पकोड़े नहीं डालने, क्योंकि जितना छोटा पकोड़ा होगा वो अच्छे से पकेगा, जो बड़े बड़े से पकोड़े होते हैं वो अच्छे से पकते नहीं हैं। जब कढ़ाई में बबल आना शुरू हुए थे मैंने उस टाइम पे पकोड़े डाले थे, यानी अच्छे से वार्म करके ऑयल को तो फिर डाला था। ये लकड़ी की आग बड़ी ट्रिकी सी आग होती है, ये अगर बुझ जाए तो जलने का नाम नहीं लेती, और ये अब देखें कहाँ तक निकली हुई है। खैर पकोड़े बन रहे हैं और साथ साथ में हम लोग बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे सारे। अहमद को मैं तो फिर मना करने के लिए चली गई थी, वो बाहर निकल गया था। हाँ जी, ये अहमद ना गेट में जाके बैठ गया था, जो ड्राइंग रूम है वकास के घर का, वहाँ पे जाके बैठ गया था। और ये चाचा जी यूनस हैं साथ में, हमारे नेबर्स हैं मेरे ससुराल में, तो उनका पोता है ये, आई थिंक इसका नाम भी अहमद ही है। तो उसके साथ अहमद बातें करना शुरू हो गया था, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें कर रहे थे। ये माशाल्लाह बड़ा ही क्यूट सा बेबी है, और अहमद इसे कहता है कि ये बेबी पाला है, और जो दूसरा बेबी है वो नहीं है पाला। तो इस तरह से बातें करता है, ये इसके साथ बहुत प्यार करता है। इसी बेबी की वजह से ये चाचा जी यूनस के घर जाना शुरू हो गया, और फिर इसके साथ जाके खेलता है, इसको अपनी गोद में उठाता है, बहुत 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 लाड करता है इसके साथ में। हाँ जी, ये पकोड़े हम लोगों के रेडी होने वाले हैं, तकरीबन 1-2 परागा निकल चुका है और उनको कढ़ी में डाला जा चुका है। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह कढ़ी का कलर बहुत खूबसूरत आ गया। हम लोग कढ़ी के ऊपर से तड़का नहीं लगाते, अगर आप लगाना चाहें तो अजवाइन का, ज़ीरे का तड़का लगाएं और कढ़ी पत्ता साथ में डाल लें और इंजॉय करें, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का करती हूँ एंड। अल्लाह निगहबान, हैव अ गुड डे।